हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम आपको बताने वाले हैं देव उठनी एकादशी तिथि और देव उठनी एकादशी की कथा। आखिर क्यों ये एकादशी मनाई जाती है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म किया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार थी देव उठनी एकादशी की यह व्रत कथा। और अब जानते हैं कि एकादशी के दिन थाली या सूप बजाकर जगाते क्यों हैं देव को। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 माह देवता सोते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते। देवशयनी एकादशी से शुरू ये चतुर्मास देव उठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूरे स्थल के पास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें गाय, भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फूल पत्ती के डिजाइन शामिल होते हैं। साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप बजाकर और गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है।
थाली बजाते हुए गीत गाते हैं। उठो देव, बैठो देव, अंगुरियां चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव उठनी एकादशी की तिथि क्या है, चलिए ये जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। तो इस प्रकार थी देव उठनी एकादशी की तिथि और देव उठनी एकादशी की कथा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।